दोस्तों म्यूचुअल फंड काफी टाइम से म्यूचुअल फंड की लहर चल रही है। पिछले 2-3 साल से सब लोग आंख बंद करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना और क्यों हमें ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप ईटीएफ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप ईटीएफ के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दोस्तों मेरी बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से पिछले 4-5 साल से म्यूचुअल फंड का बोलबाला चल रहा है उसी तरीके से ईटीएफ आने वाले 5 साल में सबसे ऊपर अगर कोई चीज उभर के आएगी तो वो ईटीएफ होगी। ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए 7-8 साल में, 5 साल में, 3 साल में आप मुझे जरूर याद करेंगे दोस्तों पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ईटीएफ आखिर होता क्या है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसके अंदर एक शेयर का क्लस्टर होता है, शेयर का एक गुच्छा होता है, जिसके अंदर कोई एक शेयर नहीं होता, काफी सारे शेयर होते हैं। मसलन आप ऑटो ईटीएफ लेंगे तो उसके अंदर टाटा मोटर होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा, आयशर मोटर होगा, मारुति सुजुकी होगा। इस तरीके से फार्मा लेंगे तो उसके अंदर फार्मा की सारी कंपनियां होंगी। इस तरीके से बैंक का आप ईटीएफ लेंगे तो उसके अंदर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, ये सारे बैंक होंगे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज जो होती है ना दोस्तों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, वो ये होती है कि इसके अंदर मान लीजिए निफ्टी 50 का आपने ईटीएफ लिया तो हो सकता है कोई एक शेयर आप अगर लेंगे तो वो नीचे चला जाए, गिर जाए, कोई बुरी खबर आ जाए, उसमें लॉस हो जाए। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का ईटीएफ लेंगे उसमें एक शेयर खराब भी होगा तो वो बाहर निकल जाएगा और उससे बेहतर शेयर निफ्टी 50 में आ जाएगा। निफ्टी 50 को तो आप जानते ही हैं, कुछ भी हो जाए, कोई भी शेयर गिर जाए, निफ्टी 50 तो ऊपर ही जाता रहता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि क्यों आपको ईटीएफ के अंदर निवेश करना है। नंबर 2 और दूसरा बड़ा कारण ये दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले आपसे एक चार्ज लेते हैं। चार्ज क्या होता है दोस्तों? चार्ज होता है फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो शुरू में ही 1-2% कट जाता है। काफी बार मैंने देखा है कि 3% के आसपास भी ये चार्ज कट जाता है। तो ये चार्ज आपको ईटीएफ के अंदर नहीं लगता है दोस्तों। तीसरा कारण ये है कि ईटीएफ बहुत इजीली, कन्वीनियंटली आप बाय और सेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं, कभी भी खरीद लिया, कभी भी बेच दिया, आज खरीदा आज ही बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, परसों बेच दिया, अगले 10 साल तक नहीं बेचा, तो ये सारी फैसिलिटी आपको ईटीएफ में मिलती है। म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड होता है। एसआईपी करेंगे तो एक लॉकिंग पीरियड होगा, उसके दौरान आपको पूरी एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करी तो उसका भी चार्ज आप पे लगता है, कुछ परसेंट उसमें भी कट जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड से जल्दी निकल जाते हैं तो। चौथा कारण बताता हूं दोस्तों। चौथा कारण ये है कि जब भी आप कोई ईटीएफ बाय करते हैं तो चार्जेस बहुत ही मिनिमम लगते हैं। आप यकीन मानिए, मेरा आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा भी, ₹1 से भी कम आपकी ब्रोकरेज और टैक्स लगते हैं जब भी आप ईटीएफ बाय और सेल करते हैं दोस्तों। तो इतने सारे बेनिफिट्स ईटीएफ में हैं, तो क्यों ना हम ईटीएफ के अंदर ही निवेश करें, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें। चलिए अब लाइव आप लोगों को दिखाता हूं कैसे ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। ये एंजल वन की होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। थोड़ा नीचे जाके हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा ईटीएफ। ईटीएफ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। इक्विटी में करना है आपको, एनएससी के अंदर सेक्टर वाइज आपको देखना है, स्मार्ट बीटा, ग्लोबल, गोल्ड, सिल्वर, डेप्ट, या फिर व्यू ऑल ईटीएफ कर देंगे तो सारे ईटीएफ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसमें देख सकते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। जैसे ऊपर वाला देखेंगे इसमें 10.20%, फिर 23%, फिर फार्मा वाले में 50%, फिर आप देखेंगे 87%। तो देखिए दोस्तों लगभग 90% तक रिटर्न ईटीएफ के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक बार देखते हैं कि इक्विटी के अंदर अगर हम जाके देखें, यानी कि स्टॉक्स वाली ईटीएफ हैं। अब निफ्टी 20 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है 1 साल का रिटर्न इसका 31% तक दिखा रहा है और इसका प्राइस है 286.27। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ज्यादा नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर दिखाई दे जाएंगी बाकी की डिटेल्स के, टोटल इसके अंदर कैपिटल कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर कितने हैं। तो निफ्टी 20 के अंदर हम जाके देखेंगे स्टॉक्स एंड वेटेज, किस स्टॉक की कितनी वेटेज है, मतलब किस स्टॉक का कितना प्रपोर्शन इस ईटीएफ के अंदर है, किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट होगा। तो इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो एचडीएफसी बैंक में 11%, अगर 100 रुपये आप डालेंगे 100 में से 11 रुपये एचडीएफसी बैंक में जाएंगे। फिर नीचे दिखाई देगा रिलायंस 9.11%, 100 में से 9 रुपये रिलायंस के अंदर जाएंगे, 7 रुपये आईसीआईसी बैंक के अंदर, 6 रुपये 26 पैसे इन्फोसिस के अंदर, आईटीसी के अंदर। इस तरीके से पूरा डिवीजन आपको दिखाई दे जाएगा कि अगर आप निफ्टी 20 का एक ईटीएफ लेते हैं तो उसका कितना प्रतिशत तक किस स्टॉक के अंदर जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका पूरा पैसा सारे के सारे निफ्टी के अंदर जा रहा है, सारे के
के सारे निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर जा रहा है, किसी में कम जा रहा है, किसी में ज़्यादा जा रहा है। तो जितनी बड़ी कंपनी है, HDFC सबसे बड़ी कंपनी है तो सबसे ज़्यादा पैसा उसके अंदर जा रहा है, रिलायंस दूसरी कंपनी है तो थोड़ा कम उसके अंदर जा रहा है। इस तरीके से पैसा डिवाइड होकर आपका इसके अंदर जा रहा है दोस्तों। जैसे मिड कैप के अंदर जाएंगे, तो था निफ्टी 50 के शेयर थे जिसके अंदर मिड कैप, आपको लगता है कि मिड कैप ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मिड कैप के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर हैं, चार्ट दिखाई दे जाएगा। और ये देखिए स्टॉक एंड वेटेज, तो देखिए इसके अंदर आपको पूरा दिखाई दे जाएगा मिड कैप के स्टॉक्स हैं, इसमें कितना पैसा जा रहा है। 100 रुपये अगर आप इसके अंदर लगाएंगे तो 2 रुपये 37 पैसे सुजलॉन में जाएगा, 1 रुपया 87 पैसे मैक्स हेल्थ में, 1 पैसा इंडिया होटल में। तो इस तरीके से पूरी डिवीजन आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कौन से ग्रुप के अंदर, कौन से क्लस्टर के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। करना चाहें, मान लीजिए आपको स्मॉल कैप में लगाना है तो यहाँ पे स्मॉल कैप लिख देंगे, तो ये देखिए HDFC निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स आपको दिखाई दे जाएगा, ETF आपको दिखाई दे जाएगा, इसके अंदर कंपोनेंट आपको दिखाई दे जाएंगे कौन कौन से हैं। तो ये देखिए इसके अंदर ये आपको दिखाई दे जाएगा। बाय कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूं। इक्विटी के अंदर मैं गया, मान लीजिए निफ्टी 20 मुझे बाय करना है। अब दोस्तों ये एक स्टॉक की तरह ही आप इसको देख सकते हैं, जैसे निफ्टी 20 है, यहाँ पे 286 रुपये दिखा रहा है, तो 286 के अंदर आप एक बाय कर पाएंगे। ज़्यादा बाय करने हैं तो वो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, लेकिन ये एक मिनिमम आपको बाय करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे दोस्तों। एक तो दिखाई देगा वन टाइम, मतलब अगर आपको एक बार खरीदना है, दूसरा दिखाई देगा SIP। अगर आपको वन टाइम खरीदना है तो वन टाइम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, एक शेयर और 286.32 पे चल रहा है तो मैं प्लेस बाय ऑर्डर, इसमें चार्जेस दिखाई दे जाएगा दोस्तों। चार्जेस सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर बहुत कम लगते हैं। देखिए कितनी इसके अंदर ब्रोकरेज लगेगी, सिर्फ 72 पैसे ब्रोकरेज लगेगी, 5 पैसे एक्सटर्नल चार्जेस, सिर्फ 90 पैसे ही आपके इसके अंदर लगेंगे। तो शेयर के कंपेरिजन में शेयर जहाँ देखिए बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं, तो इसके अंदर आपके चार्ज बहुत कम लगेंगे दोस्तों। तो प्लेस बाय ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा। 21 पे चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, तो मान लीजिए मैं .21 यहाँ पे कर दूंगा, प्लेस बाय ऑर्डर कन्फर्म। तो देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर लग गया, जैसे 21 आएगा ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। जैसे किसी भी स्टॉक को आप बाय करते हैं सेम तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय हो गया, पोजीशन में जाके आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा जैसे कोई दूसरा स्टॉक आपको दिखाई देता है। पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे तो हमने ये खरीदा है निफ्टी 20, तो ये देखिए पोर्टफोलियो में जाके आपको दिखाई दे जाएगा निफ्टी 20। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे गया। जैसे स्टॉक का प्राइस चलता है वैसे ही ये चलेगा। और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने शुरू में बताया, जब चाहे जब आप इसको बेच सकते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब तक चाहे इसको आप रख सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों, अगर आपको ये एक तरीके से मतलब एक बार में बाय करना है तो इसमें आप स्ट्रेटजी अपनी देख सकते हैं कि आपको एक बार में काफ़ी सारे पैसे लगा के बाय करना है या इसकी SIP करनी है। SIP करनी है तो इसके लिए दोस्तों दोबारा मैं जाऊँगा इक्विटी में, निफ्टी 20 में चला जाऊँगा, बाय पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे SIP सेलेक्ट कर लूँगा। SIP सेलेक्ट करके मुझे कितने उसकी SIP करनी है, इसमें 2 चॉइस हैं। या तो आप क्वांटिटी डाल दीजिए कि मुझे 2 शेयर खरीदने हैं, या फिर अमाउंट डाल दीजिए कि मुझे 500 रुपये का ETF खरीदना है। सबसे अच्छा होगा क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि एक क्वांटिटी मुझे खरीदनी है और कितने दिन में खरीदनी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है। देता हूँ वीकली करके। SIP डेट अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूं मंडे, हर सोमवार को ये पैसा मेरा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा और शेयर मेरा बाय हो जाएगा। तो मैं ट्यूसडे पे सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों, प्रोसीड कर देता हूं, कंफर्म। तो ये देखिए ये ऑर्डर यहाँ पे लग गया। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे मंगलवार का ये लगा है, मैं ऑर्डर में जाके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 3 ऑर्डर मेरे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, निफ्टी 20, HDFC निफ्टी और ऑटो निफ्टी। ये सारे ऑटो ETF ये मेरे तीनों SIP के मोड में यहाँ पे ये चल रहे हैं। कैंसिल करना चाहे, मान लीजिए मुझे किसी को कैंसिल करना है तो मैं उसको जाके कैंसिल कर सकता हूँ। इसके ऊपर जाके मैं क्लिक करूँगा, पॉज SIP करूँगा तो पॉज हो जाएगी, मतलब तो जब तक रोकना चाहें तब तक रुक जाएगी। और अगर आप उसको पूरे तरीके से कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें 2 ही यहाँ पे मेरी SIP चल रही हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में जाके मैं देख सकता हूँ दोस्तों। का फंड है एंजल वन का जैसे अकाउंट है, तो जो फंड है आपका अकाउंट के अंदर जो पैसा है इसके अंदर से ही आपका पैसा कटेगा। तो जब भी ये ETF एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट कब होगा, मार्केट खुलने के 1 घंटे के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट के लेवल पे ही, लिमिट ऑर्डर नहीं लेगा, मार्केट के लेवल पे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। और इस बैलेंस के अंदर से आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा जो भी ETF आपका बाय होगा। एग्जिट जब भी करना है दोस्तों, सीधा पोर्टफोलियो पे जाइए, ये निफ्टी 20 है, मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, सेल पे चले जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए कितने शेयर हैं और सिंपली जैसे कि स्टॉक से एग्जिट करते हैं वैसे इसके अंदर से आप एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप SIP के अंदर भी ETF अपना बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें ETF ही क्यों सेलेक्ट करना है, ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्यों करनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।